आसाम आंदोलन करते वक्त जैसे आसाम की कल्पना की थी, इसके भी आगे आसाम आज पहुंच चुका है और एक गति निरंतर रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और इसी के अनुरूप आज यहां पर राज्यपाल भवन बना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल जी के सहमति से आज यहां 322 करोड़ से अधिक लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें मैं नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर, एफएसएल के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर रहा है। आसाम हो या गुजरात, एक छोटी सी ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली महिला भी जब पेमेंट करने के लिए कोई बटुए में हाथ डालता है तो वो अपना स्क्रीन दिखाती है कि यहां यूपीआई से पेमेंट करिए, तब बहुत आनंद होता है। और उस वक्त साइबर सिक्योरिटी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने 2019 में I4C के तहत दिल्ली में पहला NCFL नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की, जो नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई साइबर फ्रॉड वालों से बचाने के लिए मदद करती है। और दिल्ली के बाद मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, हेमंत जी का आग्रह से दूसरा NCFL आज गुवाहाटी में बनकर इसका उद्घाटन हुआ है, जो पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में हमारे नागरिकों के गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, डार्क वेब का उपयोग कर नारकोटिक्स, हथियारों की तस्करी और भारत की सीमाओं को छिद्र ढूंढकर घुसपैठ करने का जो प्रयास करते हैं, उनको भी देश की सुरक्षा के लिए NCFL सदैव अहरनिश काम करता रहेगा। लसित बरफुकन ट्रेनिंग एकेडमी में 8 राज्यों की पुलिस के नुमाइंदे 24 घंटा NCFL के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा, नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई, अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई और इसके साथ साथ नागरिकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले CAPF के जवानों के लिए ढेर सारे सुविधाओं का भी आज यहां पर लोकार्पण हुआ है। ये NCFL नेटवर्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, डिस्क फोरेंसिक, डार्क वेब और मालवेयर एनालिसिस, CDR, IPDR, SDR का विश्लेषण, मीडिया फोरेंसिक, डेटा रिकवरी और क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन जैसे आज के जमाने के
सभी अपराधों के पीछे लगने के लिए 24 घंटा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि लसित बरफुकन एकेडमी में स्थापित ये सेंटर उत्तर पूर्व के आठों राज्यों को सुरक्षित बनाएगा। मित्रों, आज कुछ क्षणों बाद ये ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन होगा। लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लागत से 3300 वर्ग मीटर से अधिक ये राजनिवास के अंदर कई सारी संवैधानिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की सुविधाएं निर्मित की गई। यहां पर विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और नागरिक उनकी अनुमोदना करने का काम, उनकी विधाओं को एक्नॉलेज करने का भी काम होगा और एक सार्थक संवाद से राज्यपाल महोदय असम सरकार को जन भावनाओं से अवगत भी कराएगा। और ये जो दृश्य यहां से दिखाई पड़ता है, सागर जैसे ब्रह्मपुत्र को देखकर मैं लक्ष्मणाचार्य जी को कहना चाहता हूं, सबसे भव्य और सबसे सुंदर राजभवन आपके भाग्य में आया है, असम के राज्यपाल में आया। ये जो मनोहर दृश्य है वो सबकी थकान दूर करने वाला, सबकी चिंताओं का शमन करने वाला और जल से हमेशा नया उत्साह का सृजन होता है, उत्साह को बढ़ाने वाला है। मैंने आते आते देखा, हेमंत जी काम तो करते हैं पर दिखाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। गाड़ी में आते आते मुझे दिखा दिया कि 2 किलोमीटर लंबा यहां पर एक बहुत सौंदर्यवान सुंदर कॉरिडोर बना रहे हैं, जो ब्रह्मपुत्र के किनारे पर राजभवन के ठीक सामने पूरे गुवाहाटी के लोगों के लिए अपनी शाम को परिवार के साथ गुजारने का बहुत आकर्षक केंद्र होगा। ये बहुत लंबी यात्रा के बाद यहां पर आज एक सुंदर राजनिवास का लोकार्पण हुआ है। मैं फिर से एक बार हेमंत जी को उसको दूरदृष्टि के साथ बनाने के लिए और इसमें रहने वाले पहले राज्यपाल के रूप में लक्ष्मणाचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, 11 साल में मोदी जी ने इस देश के अंदर हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। देश की बाहरी सुरक्षा हो, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से विश्व भर के युवाओं के साथ दो हाथ करने का मौका देना हो, दुनिया भर में भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, विश्व प्रसिद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना हो, पूरे देश को 24 घंटा बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करना हो, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाना हो, या एक 10 साल के अंदर ही देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, नल से जल, गैस का सिलेंडर, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा और प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देना हो। हर क्षेत्र में मोदी जी ने परिवर्तन लाया है। न केवल नीतियां बनाई, नीतियों को जमीन पर उतारने का काम किया है और उसके कारण देश भर में जो हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, दुनिया इसको अचंभित होकर देख रही है और पूरी दुनिया में भारत के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ा है। 27 देशों ने मोदी जी को
अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, वो भारत के लिए गौरव का विषय है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने,
ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। आज अच्छा दिन है, हमारे लक्ष्मणाचार्य नूतन गुरु में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं आसाम की पूरी जनता को नए राजभवन के लोकार्पण पर, गणेश वंदना के ये समय में ही ये लोकार्पण हो रहा है। ये नए राजभवन का प्रवेश आसाम की विकास के आड़े जो भी विघ्न होंगे, विघ्नहर्ता जरूर उसका हरण करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।